हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट में और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आज मैं आपको बताऊंगा यूटिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले व्हाट इज़ यूटिलिटी। यूटिलिटी किसे कहते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। हम सबको पता है कि हम सब लोग क्या है, एक कंज्यूमर है। हम सब लोग एक कंज्यूमर है और प्रत्येक कंज्यूमर जो है यूज़ करता है, किसका यूज़ करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का। प्रत्येक कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है। जब वो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज़ करता है, वो किसके लिए करता है, वो करता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। यानी कि हर कंज्यूमर सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, सेटिस्फेक्शन को हिंदी में कहते हैं संतुष्टि, अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी खुशी के लिए गुड्स एंड सर्विस का यूज करते हैं। अब बात यह है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज जब क्या करते हैं, जब सेटिस्फेक्शन होता है तो लोगों को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। जैसे कि रोज सुबह सुबह आप कप ऑफ टी लिया जाता है, सुबह सुबह कप ऑफ टी लेते हैं। कप ऑफ टी लेने से ये हमें क्या देता है, ये हमें देता है सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि प्रदान करता है। तो इकोनॉमिक्स में इसी सेटिस्फेक्शन को ही, यानी कि किसी गुड्स एंड सर्विसेज के इसी सेटिस्फेक्शन को ही यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी को हिंदी में कहते हैं उपयोगिता, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का यूज करने से सेटिस्फेक्शन हो रहा है। सेटिस्फेक्शन तभी होता है जब वो चीज उसके लिए यूजफुल होता है, यानी कि उपयोगी होता है, इसलिए इसे हम यूटिलिटी कहते हैं। तो सिंपल से अर्थ में हम कह सकते हैं वांट satisfaction power of a commodity. Want satisfaction power of a commodity is called utility. यानी कि किसी भी वस्तु के आवश्यकता की सेटिस्फेक्शन को पूरी करने की जो शक्ति होती है उसे ही यूटिलिटी कहा जाता है। दूसरे तरीके से हम इसको अगर लिखने के है एग्जाम में कैसे लिखे, उस अर्थ में कहें तो हम इसको लिख सकते इस तरह से कि यूटिलिटी रेफर्स टू satisfaction derived from the consumption of a commodity। ये इसका सही मीनिंग होता है। अब ये तो हो गई यूटिलिटी की बात। अब यूटिलिटी को क्या हम माप सकते हैं, तो हमारा अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी को कैसे मापा जाए। अब यूटिलिटी को मापने के संदर्भ में दो बहुत ही ज़्यादा जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर इकोनॉमिस्ट रहे हैं, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पॉपुलर इकोनॉमिस्ट है कौन कौन, एक है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल और दूसरे हैं प्रोफेसर J.R. हिक्स। इन दोनों ने यूटिलिटी के मेजर्स से रिलेटेड अपने अलग अलग जो कॉन्सेप्ट दिए हैं, अपने अलग अलग अप्रोचेस दिए हैं। अब इन्हीं दो अप्रोचेस के आधार पर यूटिलिटी का मेजरमेंट के दो तरीके बताया गया है। दो टाइप से मेजर के, दो अलग अलग इकोनॉमिक्स के आधार पर। सबसे पहला जो बताया गया है कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी
जो कि दिया गया है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा। और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी जो कि बताया गया है प्रोफेसर J.R. हिक्स के द्वारा। अब इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं कि कार्डिनल यूटिलिटी क्या आता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी क्या होता है। अब कार्डिनल यूटिलिटी के आधार पर प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को नंबर्स के टर्म में दिखाया गया है, इन नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 एक्सेट्रा। यानी कि यूटिलिटी मेजरमेंट को टर्म्स प्रदान किया गया है मार्शल के द्वारा। उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को एक, और ये टर्म्स क्या होता है, ये टर्म्स जो होता है मेंटली द्वारा, यानी कि एक इमोशनली तरीके से दिमाग से ये प्रोवाइड कराया गया है कि जो यूटिलिटी, और इसको जो टर्म्स है इस टर्म्स को नाम दिया गया है यहाँ पर यूटिल का, यूटिल। यानी कि अगर उन्होंने कहा जैसे हमने एक बनाना यूज किया, एक बनाना खाया और खा के बनाने से जो है 10 यूटिल की यूटिलिटी मिली, तो ये रहा कार्डिनल यूटिलिटी, जिसके अंतर्गत प्रोफेसर मार्शल ने यूटिलिटी को मापने के लिए यूटिलिटी किसी वस्तु के मिलने वाली यूटिलिटी को यूटिल के रूप में दिखाया, यानी कि नंबर्स के रूप में दिखाया। जबकि ऑर्डिनल यूटिलिटी में J.R. हिक्स का कहना है कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है, ये साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, मेंटल से जुड़ा हुआ है, जिसको जो है नंबर के द्वारा नहीं दिखा सकते। तो ये जब नंबर के द्वारा नहीं दिखा सकते हैं, तो यानी कि सेटिस्फेक्शन को केवल क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। फील करके इसके अंतर्गत केवल और केवल क्या किया जा सकता है, तुलना, कंपैरिजन किया जा सकता है, तुलना किया जा सकता है। बस ये बता सकते हैं कि जो बनाना हमने यूज किया है, इस बनाने से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है एप्पल से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कम है या ज़्यादा है। यानी कि यहाँ पर और केवल तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और उसको एक रैंक प्रोवाइड करा सकता है कि इस वस्तु का यूटिलिटी उस वस्तु से अच्छा है, उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये आता है। तो ये हो गया ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो दो तरह की यूटिलिटी हो जाती है, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी की। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी के कौन कौन से फीचर्स हैं, विशेषताएं मतलब। तो सबसे पहले हम यूटिलिटी की विशेषता की बात करें तो क्या हो गया, यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल। यूटिलिटी एक मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल धारणा है, यानी कि ये पूरा मन से जुड़ा हुआ है। नंबर 2, यूटिलिटी इज इंडिविजुअल एंड रिलेटिव। मतलब यूटिलिटी व्यक्तिगत होता है, प्रत्येक व्यक्ति का यूटिलिटी उससे संबंधित होता है। हर एक व्यक्ति का यूटिलिटी अलग अलग होता है। किसी भी व्यक्ति का किसी एक सेम वस्तु के लिए एक जैसी यूटिलिटी प्राप्त नहीं हो सकती। नंबर 3, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड ऑब्जेक्टिवली। यूटिलिटी को कभी भी जो है मेजर नहीं किया जा सकता ऑब्जेक्टिवली, हर एक ऑब्जेक्ट का अलग अलग तरीके से। पॉइंट नंबर 4, यूटिलिटी हैज नो मोरल सिग्निफिकेंस। यानी कि मोरालिटी के आधार पर किसी वस्तु को ये ज़्यादा महत्व नहीं देता है। लोगों की, चाहे वो गलत हो सही हो, हर वस्तु के लिए लोगों की अपनी अपनी
उपयोगिता होती है। चोरी किसी इंसान के लिए हो सकता है कि चोरी का माल वो लेके आए वो उसके लिए यूज़फुल हो, तो ये मोरालिटी को नहीं देखता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखना होता है कि यूटिलिटी जो है इंडिविजुअल एंड रिलेटिव में, यूटिलिटी हर एक व्यक्ति का स्थान के आधार पर एक ही वस्तु का अलग अलग स्थानों पर उसकी उपयोगिता बदल जाती है, और अलग अलग इंसानों पर भी किसी वस्तु की यूटिलिटी जो है बदलती चली जाती है। थैंक यू।